हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो दो बहुत ही अच्छी खबर को लेकर बात करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले NIOS जो था 18 महीने का जो कोर्स कहा जा रहा था डीएलएड वालों का, उसको कहीं ना कहीं लग रहा था दोस्तों कि खतरा बन रहा है उसके ऊपर भी, जैसे कि बीएड पीआरटी को लेकर खतरा बना था। तो उसके ऊपर फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है। और साथ में ही दोस्तों जो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट के लिए हैं, तो वेटिंग लिस्ट के लिए भी दोस्तों आपका बिहार मंत्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो NIOS डीएलएड वाले थे उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। वो खबर निकल के क्या आई है कि अब दोस्तों NIOS जो कि अब तक आपको अपडेट जो मिल रही है मुझे, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डीएलएड जो 18 महीने का कहा जा रहा था कि उसको हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। जो कि जैसे बीएड वालों का जो याचिका थी उसको खारिज कर दी गई थी, और उसी अनुसार इनको भी लग रहा था या बाकी को भी लग रहा था कि इनको भी खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने जो है वो उत्तराखंड और पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको उन्होंने सही माना, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग जो है पूरी तरीके से मान्य है, वैलिड है। यानी कि अभी तक जो न्यूज निकल कर आई है उसमें यही न्यूज निकल कर आ रही है कि NIOS वाले जो है वो पीआरटी के लिए वैलिड है। अभी जो इसकी पूरी की पूरी कॉपी है थोड़ी देर में साइट पर अपलोड हो जाएगी, तो मैं एक बार उसको भी रीड करके आपको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि NIOS वालों का क्या हो गया है, कोई ज्यादा खतरा नहीं है, वैलिड मान लिया गया है उनको, ठीक। लेकिन बीएड वालों पर वही खारिज कर दिया गया। अब आ जाते हैं दोस्तों आपकी और मेरी मेन बिंदु के ऊपर, जो कि हमारी वेटिंग लिस्ट को लेकर है। वेटिंग लिस्ट जो है उसके ऊपर बच्चों का बड़ा परेशानी है कि क्या है और कब तक जारी होगी। तो देखो दोस्तों, आज की भी न्यूज है और कुछ दिनों पहले भी न्यूज है, आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हुए थे कि कुल मिलाकर जो है शिक्षा विभाग को 80,000 जो नवचयनित शिक्षार्थी हैं वो टोटल डाटा मिला, जिसमें कहा जा रहा था कि हम लोग ने जो पोस्ट निकाली थी वो अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 थी, जिसमें से जो केवल ज्वाइनिंग हुए हैं वो केवल 80,000 हुए हैं, ठीक है। बच गए आपके 40,000 सीट। मैंने आप लोगों को बोला था कि 40,000 प्लस सीट पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा वेटिंग लिस्ट, लेकिन 40 के 40 सीटों पर नहीं मिलेगा, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 से 17,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है ये तो मंशा सरकार ही जाने, हम उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी टिप्पणी कर पाऊंगा, ठीक है। तो शिक्षा विभाग को क्या मिल गया है, 80,000 जो नए शिक्षक हैं उनको भर्ती होने का पूरा ब्यौरा मिल गया है। और कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत 32,000 शिक्षकों ने क्या किया है, नहीं किया है योगदान। क्या है, 32,000। अब जो नया डेटा निकल कर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो 1,20,000 था, इसके अंतर्गत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 87% जो माध्यमिक शिक्षा था उसके अंतर्गत तो जो नियुक्त शिक्षक थे उन्होंने बाजी मारी है। और बाकी टोटल सीट की बात करी जाए तो उसमें से 32,000 शिक्षकों ने वहां पर ज्वाइनिंग नहीं ली है। कहने का मतलब है उनका रिजल्ट जो है वो मेरिट लिस्ट में आया था नाम, या तो उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया, ज्वाइनिंग लेटर लिया है तो ज्वाइन नहीं करा। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों के सामने 32,000 का ये पूरा का पूरा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जो कल पूरी की पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई थी उसमें जो आंकड़ा बताया जा रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 है। चलो कोई नहीं, 40 हो या 32 हो, जो आंकड़ा है वो इसी के आसपास है। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता है, ये हम लोगों को भी पता है कि आप हमारा जो डाटा है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मेन मुद्दा क्या है, तो मेन मुद्दा है आपके लिए ये एक आर्टिकल। इस आर्टिकल में आप देखोगे तो बिहार लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं और जो रवि भूषण जी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट करा है, तो उन्होंने स्पष्ट करा है कि भाई जो भी भर्ती की प्रोसेस के अंतर्गत जो भी आपकी सीट्स बच जाएंगी उनके ऊपर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो आखिरकार सचिव जी के द्वारा भी और रवि भूषण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा गया। एक ये न्यूज आर्टिकल है, अगर आप इसमें पढ़ोगे, देखो लिखा हुआ है इसमें कि इसमें 1,10,000 ने ही क्या है, पूरा का पूरा ये पत्र जो है आपका न्यूज जो ज्वाइनिंग लेटर है वो केवल उन्होंने प्राप्त किया है। और रिक्त सीटों के लिए जारी हो सकती है मेगा सूची। बीपीएससी शिक्षा विभाग ने पत्र प्राप्त होने के बाद योगदान नहीं करने वाले सफल अभ्यर्थियों की सीट पर प्रतीक्षा सूची में शामिल को सफल घोषित कर सकता है। और सचिव रवि भूषण ने बताया कि विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होने के बाद
प्रतीक्षा में सूची में शामिल अभ्यर्थियों का नाम व अंक जारी किया जाएगा। इसमें उन्हें सीटों को, ध्यान रखेगा क्या बोल रखा है, इसमें उन्हीं सीटों को शामिल किया जाएगा जिसमें पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, आपका परिणाम है, वो जारी होने के बाद भी अभ्यर्थी योगदान नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं, यह द्वितीय अध्यापक नियुक्ति के लिए चिन्हित 1,22,000 सीटों के अतिरिक्त होगी। यानी कहने का तात्पर्य इन्होंने ये पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया है कि जो अभी आपकी सेकंड फेज बीपीएससी जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज के अंतर्गत जो अप्रोक्सीमेटली सीट ये बोल रहे हैं कि 1,00,000 जो 22,000 है पोस्टिंग, यानी कि 1,00,000 पद है इनके पास, 1,22,000, इसके अतिरिक्त आपकी जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। रवि भूषण जी इस पूरे के अंतर्गत कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी और इस वेटिंग लिस्ट में जो आपकी सीट्स होंगी ना, वो सीट्स इसके अतिरिक्त होंगी। ये नहीं कि 1,22,000 जो है उसी में ज्वाइन कर दिया जाएगा, नहीं, इसके अतिरिक्त आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी। और ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो पत्र है वो शिक्षा विभाग को, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको जब प्राप्त हो जाएगा तो उनके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आगे बढ़कर निकल कर आएगा। ठीक है, तो अभी पत्र ये कह रहे हैं कि विभाग के पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही विभाग को ये पूरी की पूरी रिक्तियों के बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक्यूरेट डाटा जो है ये हैं, पीआरटी के अंतर्गत ये हैं, माध्यमिक के अंतर्गत ये हैं और उच्च माध्यमिक के अंतर्गत ये हैं, तो उसके बाद ये लोग जो है वेटिंग लिस्ट को जारी करेंगे। अब कई बार देखो दोस्तों, न्यूज जो है वो आती रहती है, कई कानों पर पहुंचती रहती है। ये भी न्यूज देखने को मिली है, सुनने को मिली है कि वेटिंग लिस्ट अगर इस महीने में आ जाती है, जो कि महीना खत्म होने में ज्यादा दिन तो बचा नहीं है, आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने जो है इसके चांसेस थोड़े कम है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्या पता थोड़ा सा बनाने में, क्योंकि यार सीधी सी बात है, वेटिंग लिस्ट में पूरा पूरा डाटा चेक करा जाता है। वेटिंग लिस्ट में आपको ये पहले ये देखा जाएगा सीट कितनी बची है, वेटिंग लिस्ट में फिर ये देखा जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कम नंबर से रह गए हैं, उनको फिर सेलेक्ट किया जाएगा और उनके सीट फिल होने के बाद फिर भी सीट बचती है तो उनसे भी कम नंबर वाले कितने हैं जो उसके नजदीक है उनको लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली समझ के मानिए एग्जाम्पल के रूप में कि 55 जो है ये मान लो मेरिट है, एक बच्चे के नंबर है 52 और आपके पास सीट है मान लो 4,000 सीट है आपके पास सॉरी 4,000 सीट है आपके पास। तो ऐसे विद्यार्थी जो कि 52 नंबर है वो है आपके पास मान लो 3200, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी आपके पास मान लो 3200 हैं, तो आपने इन 3200 से तो सीट फिल कर ली 52 से, ठीक, बच गई आपके पास 800 सीट। अब 800 सीट भी तो फुल करनी है, तो फिर अब आप ये चेक करोगे कि किन के नंबर जो है वो 50 या फिर 51 है, ठीक है, फिर उनसे इनकी सीट फुल करोगे, उनसे सीट फुल हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो और थोड़े से नीचे आओगे। तो ऐसे करके पूरा का पूरा ये चेक किया जाता है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं अगर इस महीने नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ कम से कम नहीं तो शुरू के 2 वीक के अंतर्गत आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर तो ये वाली बात है कि सेकंड भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि सेकंड वीक तक पूरा का पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, फिर बीपीएससी जो है इसके अंदर बिजी हो जाएगी। ठीक, तो ये है कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि कम से कम जो है बीपीएससी सचिव के द्वारा और जो रवि भूषण जी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले तो बीपीएससी अध्यक्ष ने भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ऑफिशियल ट्वीट करके। बिल्कुल दोस्तों, तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, आपको जल्दी ही अच्छी खबर देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए, तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी खबर, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अब अपनी रात की 9 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।